हमारे पास तो कोई ऑर्डर्स नहीं है और इस तरह बिना ऑर्डर्स चेकिंग हमें भारी पड़ सकती है। हो सकता है, पर अगर खबर मिलने पर भी हम चुप रह गए तो सोचो जनता कितनी सारी मर सकती है। समझते हैं सर, पर आप भी समझिए ना, ये कितना सेंसिटिव मामला है। एक खबरी की बात मानकर अगर हम ये सब कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ हुआ तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो जाने दूंगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये रात है हमारे पास, या तो कुछ नहीं होगा या तो धमाका होने वाला है। हाँ तो बरखुदार, इतनी रात है कहाँ जा रहे हो तुम? अब कहाँ जाएंगे सर, बस काम निपटा के घर ही जा रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, आप तो जानते हैं ना पुरमड़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कितने बड़े और पावरफुल लोग हैं। हाँ पता है, इसलिए तो जरूरी है उनका सामने आना। जनता को ये मूर्ख समझते हैं ना, इन्हें भी पता चलेगा कितना भारी पड़ेगा इनका जनता से टकराना। पर ये तो तभी होगा ना सर जब आज रात हमारे हाथ कुछ लगेगा। मुझे लगता है कि लगेगा, क्योंकि लालच के भी कुछ उसूल होते हैं जिसे वो लालची जरूर निभाएंगे। देख लेना, वो जरूर आएंगे। ये क्या भाई, आगे तो चेकिंग चल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। हाँ हम अपने ही घर जा रहे थे साहब। साहब पीछे देखिए, वो गाड़ी बहुत तेज पे जा रही है। हाँ? रोक नहीं, निकाल। अरे बाप रे, ये सब क्या था? इंस्पेक्टर पीछा करो उनका। अरे नहीं, वो भाग रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। ओके सर, इंस्पेक्टर उन्हें फॉलो करो। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर रुकने को कहा तैयार था। अबे भगा भगा, और तेज भगा। अपने किस्मत से नहीं, वो खुद तय करना चाहता था, फिर चाहे आगे जीत या हार था। अरे मैडम और कितना काम करवाओगे हमसे? गरम गरम डिश लाए आपके लिए, खा लो। अरे बेबी खा तो लो, पर जरा वहाँ तो देखो। क्या देखे? अरे मैया रे, ये तो इधर ही आ रही है, पीछे चलो बेबी। अबे क्या कर रहा है, यहाँ से गाड़ी निकाल जल्दी। सॉरी भाई, पर अब ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है। ऐसी कांड अक्सर तब होती है जब मौत आपके सामने होती है। क्या तमाशा है ये सब, हम इस तरह नहीं पकड़े जा सकते। मार डालो इन कमीनों को। मारने का कमांड वो खुद दे रहा है, पर यकीन मानिए इस तरह वो खुद को बचा नहीं रहा, बल्कि मौत को चुनौती दे रहा है। अभी वक्त है, अगर रुक जाओगे तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा, वरना गुमनामे में तो मर ही रहे हो, मरने दूंगा। नहीं सर, हम नहीं मरना चाहते। हमसे पूछे क्या जानना है आपको, हम आपको सब बताएंगे सर। चुप कर कायर, इस 2 कौड़ी के पुलिस वाले से क्या डर रहा है? मेरी औकात तू ना पे, तेरी इतनी औकात नहीं। देख ले किसके लिए काम करता है तू, वही तेरे साथ नहीं। तू भी मरेगा साले। अरे भाई सर, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैं मरना नहीं चाहता सर। मारने के लिए तो मैं आया भी नहीं हूँ, मुझे बस इतना जानना है कि इस गाड़ी में रखा माल किसका है और कहाँ लेकर जा रहे थे। पर सर अगर मैं आपको बता दूंगा तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सा नहीं बताने में हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, इसलिए बताओ, दिमाग मत खाओ। ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह वो अपनी कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वो जानता था कि इस जंग में हार सिर्फ एक विचार नहीं, मौत का सार था, और अगर इस जंग में जीत चाहिए तो लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जीत का रास्ता भी डर के उस पार था। तो तैयार हो जाओ आने वाले तूफान के लिए, क्योंकि वो लड़ेगा बीते हुए जान के लिए। उसे नहीं पता वो गद्दार थे या महान, लेकिन वो लड़ेगा उनके खोए हुए शान के लिए। आज तो बहुत ही मजा आएगा। वैसे भाई माल कब छोड़ने जाना है? अबे पहले इन सब के तो मजे ले, उसके बाद चले जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, वैसे भी बहुत ही मजा आ रहा है हमारे लोगों को। अबे ये क्या हो गया? घबरा नहीं, देखता हूँ मैं। अबे ओए, क्या हुआ? पता नहीं भाई, शायद मीटर में कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ तो जाकर देख ना। ठीक है भाई, मैं भी देखता हूँ। अबे यार, अच्छा खासा डांस चल रहा था, इस बिजली ने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। अभी देखता हूँ, लगता है कोई तार लूज हो गया है। अबे क्या था यहाँ, कोई गलतफहमी हो गई क्या हमको? तार देखते हैं, अंदर जाते हैं। ना जाने कहाँ रह गया साला, तू जा बे, देख कर आओ उसे। ठीक है भाई। साला हमको इसका समस्या समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तेरा अंतिम वक्त तेरे करीब आ रहा है। अभी ये क्या, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? घबरा मत, मैं यमराज हूँ, तेरे पापों का चिट्ठा खोल दूं, मैं तेरा बोना काप हूँ। अबे तेरी ये कैसी आवाज है? ना जाने कहाँ की आवाज आ रही थी। ये क्या, इसे क्या हुआ? मदद, मेरी मदद करो। क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? कोई है यहाँ। कोई? पर कौन? वो कोई जिसकी कोई पहचान नहीं, जिंदा है मगर उसमें कोई जान नहीं। अबे ये क्या चीज है? इंसान,
जिसकी तुम्हें पहचान नहीं, और इंसानियत के लिए ये बिल्कुल नहीं है सही। अबे ये कैसी आवाज है? बाहर जाकर देखो। ठीक है भाई, हम देखते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या बे? कि क्या चीज है तू? और हमारे लोग कहाँ हैं? मरे हुए लोगों का पता इंसान नहीं शमशान बताते हैं। अबे पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, तुम अपने कर्मों के लिए मर रहे हो। जो पाप किए हो उसी के हिसाब भर रहे हो। ये क्या? आखिर ये कैसी आवाज है? भाई हाँ बोल। मुझे तो लगता है कोई घुस आया है। तो निशाना लगा दरवाजे पर, जैसे ही कोई आए उड़ा दे साले को। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे डर लग रहा है। चुप कर तू। वो जो कोई भी है बस उसे एक बार सामने आ जाने दे। तो ले, तेरी ये ख्वाहिशें पूरी कर देता हूँ। गुमनामी का मंजर हूँ मैं, अंधकार में बस रहता हूँ। अरे माँ कसम भाई, आखिर ये चीज क्या है? चुप कर तू। चुप है। कौन है तू और चाहता क्या है? मेरी चाहत है सच जानने की, पर तेरी आदत कहाँ है गलतियाँ मानने की। अबे वो जोकर, पता भी है किससे उलझ रहा है? हमारे भाई बहुत बड़े गुंडे हैं। गुंडा? इसका गुंडापन ही तो इसका अपराध है। पर पहले तू चुप हो जा, क्योंकि इसके कांड में तेरा भी उतना ही हाथ है। छोटे चुप है। ये क्या कर दिया तूने? अरे नहीं, देखो तुम जो कोई भी, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ तो जाओ। शुक्रिया। अबे ओए, पागल हो गया क्या? तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू किससे टकरा रहा है? सोच समझ के टकराऊं तो नामर्द कहलाऊं। लेकिन चल, तुझे एक मौका दिया, इसलिए सच जवाब देना, वरना मैं तो तैयार ही हूँ कि तेरी अर्थी सजाऊं। बोल, क्या जानना चाहता है? आज से 5 साल पहले हुआ टीआई विक्रम राठौर का केस याद है ना तुझे? विक्रम राठौर? हाँ, पर तुझे उससे क्या है बे? केस फाइल में लिखा है कि उन्होंने रिश्वत लिया था, पर तू जानता है कि सच्चाई क्या है? वो सब मुझे नहीं पता। मुझसे जितना करने को कहा गया मैंने उतना ही किया। वैसे भी साला कमीना बहुत टांग लड़ा रहा था हमारे बीच। तमीज से बात कर। कमीना नहीं, बाप था वो मेरा। ओह, तो तू उस गंदी नाली का कीड़ा है? कीड़ा? तू नहीं जानता बे, ये सुनने में होता है कितना पीड़ा। गद्दार तो तुमने साबित कर दिया। साला मैं ही नहीं बता पा रहा कि वो कोयला था या हीरा। ये जंग इतने जल्दी पूरा हो जाए इतनी छोटी नहीं है, पर यकीन मानिए आपने जैसी सोची है ये कहानी वैसी नहीं है। इसमें दर्द है जो चुभेगा। अगर आपने बबूल बोया है तो आम कैसे उगेगा? भाई, वो कल कैरेटन ने हमारे बहुत से लोग मारे गए। ये क्या बकवास कर रहा है? सच कह रहा हूँ भाई। और ये वही लोग थे जो कल देर रात वेपन डिलीवरी करने वाले थे। किसने मारा उन्हें? और वेपन्स कहाँ हैं? किसने मारा ये तो पता नहीं भाई। और वेपन्स इस वक्त पुलिस वालों के कंट्रोल में है, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले मीडिया पहुंच गई थी वहाँ। क्या तमाशा चल रहा है ये सब? आखिर किसमें इतना दम आ गया जो हमारे खिलाफ जा रहा है? फिलहाल तो इसका कोई आइडिया नहीं है भाई। मैंने 24 से कहा है, जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें अपडेट करेगा। तो क्या आप इन पुलिस वालों के भरोसे बैठेंगे? हम हमारे आदमी भेजो, पता करो किसने क्या ये सब। ठीक है भाई, मैं भेजता हूँ। अबे देखो, थोड़ा ठीक से क्लोजअप लेना हमारा। ठीक है सर। रोल कैमरा एक्शन। तो नमस्ते भाइयों बहनों, मैं पप्पू आप सभी का स्वागत करता हूँ बाइबल टीवी में। आज की ताजा खबर आ रही है सीधा बीमा शक्ति से, जहाँ रामलाल की बीवी को गिरधारी लेके हो गया फरार। अबे भाई, ये रिपोर्टर क्या बकवास कर रहा है? अब हमारे पास बस यही सब न्यूज़ रह गया क्या सुनाने के लिए? अब तुमको क्या ही बताया भाई, आज तो फिर भी ठीक रिपोर्ट बता रहा है। परसों किसी की चड्डी चोरी की शिकायत दर्ज करवा रहा था। खैर चलो, बहुत गुस्से में है तुम्हारे लिए। हाँ यार, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, आखिर मैं उनसे बोलूंगा क्या? अरे तुमको कुछ बोलने की जरूरत है, जो बोलेंगे वो बोलेंगे। तुम बस हमारे जैसे सिर झुका के खड़े हो ना। आ जाओ। अरे आ भी जाए यार। देखो नैना, ये जो कैरेटन में हुआ है ये एक बहुत बड़ा मैटर है। हो सकता है इसमें और भी बड़े लोग शामिल हो। आई नो सर, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप क्या चाहते हैं। नैना, फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इस मामले को ऐसे कवर करो कि किसी को बुरा भी ना लगे और हम इसे रिपोर्ट भी कर ले। ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ सर, हमें भी पूरा यकीन है नैना बहुत अच्छा काम करेगी। ओह, तो अभी आ रहे हो तुम? सॉरी सर। सॉरी माय फुट। और आनंद, तुम रात भर कहाँ गायब थे? इतना बड़ा कांड हो गया कैरेटन में। वो दरअसल सर मेरी तबीयत खराब थी। तो क्या एक बार इन्फॉर्म करते भी नहीं बनता तुमको? एक्चुअल में सर अनन ने मुझे बताया था, तो मैंने ये सैल्यूट लेने के लिए कहा था। मुझे समझ नहीं आता नैना कि क्यों तुम इसका साथ देती हो। मैं साथ नहीं दे रही हूँ सर, दरअसल वो सच कह रहे हैं, उनकी तबीयत वाकई में खराब है। तुम कहती हो तो अभी के लिए मान लेता हूँ, लेकिन इस वक्त कैरेटन में रिपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, इसलिए जल्दी टीम लेकर जाओ वहाँ। ओके सर। और सर हम लोग क्या करेंगे? तुम और आनंद जाकर एक स्क्रिप्ट लिखो, ताकि लोगों को इस मामले के बारे में पता तो चले, लेकिन किसी को बुरा ना लगे। ओके सर, हो जाएगा। क्या बात है गज्जू, आखिर सर कब से स्क्रिप्ट की परवाह करने लगे? अबे हाँ, तुमको नहीं पता ना, कैरेटन में बहुत बड़ा कांड हुआ है भाई। 6-7 लोगों की डेड बॉडी मिली है वहाँ। वैसे सबके सब साले गुंडे थे, सबका पुलिस रिकॉर्ड है। अच्छा,
थोड़ा ठीक से बताओ हमको, हुआ क्या है वहाँ? बताएगा, तुम खुद नहीं देख लो। अभी तक इतना ही पता चला है कि देर रात को पार्टी चल रही थी वहाँ और कुछ गैर कानूनी हथियार भी बरामद हुए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ हुआ? कहाँ नहीं हो सकता? ये सब हो चुका है भाई। गज्जू भाई, हमने ये सब कल अपने सपने में देखा था। मतलब कुछ भी? हम सच कह रहे हैं, हमें अभी केराटन चलना चाहिए। अबे सटिया गए हो क्या? कल रात को दारू पी के सोए थे क्या? अरे लगता है गुस्सा हो गया। अरे रुको भाई, हम भी आ रहे हैं। तो अब पैदा होगा आपके लिए झलावा। कोई छुपा है इस कहानी के गर्भ में जो पैदा करेगा इस कहानी में ज्वाला। नमस्कार, मैं नैना गुप्ता। इस वक्त मैं केरेटन में हूँ और जो मेरे पीछे घर है, कल रात वहाँ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। तो इस वक्त मैं इसी केस को यहाँ पे कवर करूंगी और मेरे साथ है इस केस के इंचार्ज। जी मैडम, हमारा नाम अभिजीत है और हम इस केस के इंचार्ज हैं। भाई हम बता रहे हैं तुमको, फुकट इतना टेंशन ले रहे हो तुम? ऐसे कैसे कोई कांड किसी के सपने में आ सकता है? पर गज्जू, ये वही जगह है, मुझे अच्छे से याद है। क्या बकवास कर रहा है यार भाई तू? बकवास नहीं, ये सच है और उन सबको मारने वाला एक ही आदमी था। सबके पीछे। वैसे तो हम कंफर्म नहीं है मैम, लेकिन लगता है किसी एक ही आदमी का काम है ये सब। अभी देखा, तेरा तुक्का सही हो गया। पर चल चल, हमें स्क्रिप्ट लिखनी है। भाई सुनते ले यार, मैं झूठ नहीं कह रहा। भाई ये सब प्लीज बाद में, अभी काम पे ध्यान देना यार। अच्छा ठीक है। आनंद हैरान है क्योंकि जो कुछ भी वहाँ हुआ वो उसे पहले ही पता है, लेकिन ये भी तो अजीब है ना, आखिर कोई कैसे उसे सपने में देख सकता है जो घटना हकीकत में घटा है। जी, अभी तक हमें केवल इतना ही पता चला है कि यहाँ टोटल 8 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे गैर कानूनी हथियार भी बरामद हुए हैं। तो क्या सर आप ये भी बता सकते हैं कि ये हथियार किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलता है हम तुरंत इंक्वायरी करेंगे और आपको भी अपडेट करेंगे। ओके सर। तो अब एक बात तो साफ कर दूं, ये कोई ख्वाब या इत्तेफाक नहीं, झलावा है उजाला का। इस कहानी में दबदबा है काला का। सॉरी सर, पर वो वेपन्स पुलिस वालों ने जब्त कर लिए हैं। कपूर कहाँ है? कपूर भाई उस आदमी की तलाश कर रहे हैं जिसने हमारे लोगों को मारा। उस आदमी से क्या मतलब? कितने लोग थे वो? दरअसल सर पता चला है कि वो अकेला ही था। एक अकेला आदमी इतने सारों को मार गया और वेपन्स भी नहीं ले गया? नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं लिया, इसलिए हम हैरान हैं। ठीक है, उसे कपूर देख लेगा। फिलहाल हमारा बहुत सा पैसा फंसा हुआ है, अभी कभी माल पोर्गेट्री पहुंचाओ। पर सर अगर हम नए हथियार पोर्गेट्री डिलीवर करेंगे तो इसमें तो हमारा ही नुकसान है। नुकसान तो कल हो चुका है, भरपाई उस कमीने के मौत से होगी। फिलहाल जितना कहा जा रहा है उतना करो। ठीक है सर, हम नए वेपन्स पोर्गेट्री पहुंचा देंगे। चल बे, गाड़ियां तैयार करो, हमें अभी भी निकलना होगा। सर एक प्रॉब्लम है, ये जो नया इंस्पेक्टर है अभिजीत, वो वेपन्स की जांच करवा रहा है जो केराटन में मिले हैं। ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। आखिरकार वो भी देख कुत्ता ही है ना इंस्पेक्टर। पैसों वाला बोटी फेंको, उठा ले तो ठीक, वरना उसे ही दुनिया से उठा लो। अबे ओए, और लोगों को बुलवा लो, हमें अभी कभी वेपन डिलीवर करने पोर्गेट्री जाना है। घबराइए नहीं भाई, मार्स इलेक्ट्रिक में वेपन्स और लोग दोनों ही मिल जाएंगे। हाँ तो चलो, टाइम कम है अपने पास। लालच भरा है उनके दिमाग में, टूटेगा नहीं। गैर कानूनी कामों का भंडार है ये कहानी, उनके रुके बिना रुकेगा नहीं। भाई अभी तो पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं हुआ है, इतने जल्दी सप्लाई करना ठीक नहीं रहेगा। सप्लाई होना जरूरी है, कब हो रहा है ये मैटर नहीं करता। समय तो कभी भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जिसका मरना तय है वो तो हर हाल में है मरता। अभी क्या कर रहे हैं? गाड़ी संभाल। माफ कर दीजिए भाई, पर बीच रोड में कोई था। वो एक साया है, मौत अपने साथ लेकर आया है। क्या बकवास कर रहा था बिद्दू? कौन है रोड में? पूरी रोड खाली है, साले अंधे। नहीं भाई, मैं बोला झूठ क्यों कहूँगा, एक अजीब सा आदमी बीच रोड में खड़ा था। तो खुद देख कौन खड़ा है वहाँ। क्यों रे, तुमको कोई दिख रहा है क्या? नहीं भाई, इधर तो कुछ नहीं है। खुले आंखों से वो तुम्हें दिख जाए, उसे देखना इतना भी आसान नहीं है। बेशक नजरअंदाज कर दो तुम उसे, पर जो तुम्हारा आदमी कह रहा है वो बिल्कुल सही है। ये जी क्या भाई, तुझे क्या हुआ? देखा भाई, मैंने कह रहा था कोई है यहाँ, कहीं वही तो नहीं। कौन? वही भाई, वो रात वाला जिसने केराटन में हमारे बहुत से लोगों को मार दिया। मौत तो उसने भी कई देखे हैं, पर अफसोस कि लोग वक्त के साथ गलत को भी सही कहते हैं। तब तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हाँ तो ले, खड़ा हूँ मैं तेरे सामने, कर ले जो कर सकता है। बस एक बात ध्यान रखना, इस जंग का उसूल मैंने तय किया है, इसमें सिर्फ बुरा इंसान ही मर सकता है। तब तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है तू, क्योंकि इस जंग के उसूल तो हमने बहुत पहले तय किए हैं। इसमें हमको छोड़ सब मर सकते हैं। फिर वही बात, तूने कभी देखा है शेर के सामने कुत्तों की औकात? इस कहानी में वो शेर मैं हूँ और वो कुत्ता है तू आज। चुप कर साले, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू किससे टकरा रहा है।
मेरे एक इशारे में मेरे लोग तेरे खोपड़ी को फुटबॉल की तरह खोल देंगे। पीछे पलट कर तो देख। अच्छा, देखने की जरूरत तुझे पड़ती होगी। मैं तो बिना देखे ही मारता हूँ। फुटबॉल की बात कर रहा था तू। मैं हर खेल जीतना जानता हूँ। ये क्या भाई, ये साला मुझे कोई जादूगर लग रहा है। मुझे पता था तुम्हारी फटेगी तो दिमाग फटेगी। अभी भी मौका है, अगर मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो तुम्हारी जान बचेगी। सवाल? कैसा सवाल? क्या जानना चाहता है तू? विक्रम राठौर 2017 ड्रग्स सप्लाई केस याद है? विक्रम राठौर? तू कैसे जानता है उसे? सवाल सिर्फ मेरे हैं, तू खाली जवाब दे। अगले सवाल से पहले अपनी जान की सोच ले। नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मुझे मत मारना। विक्रम राठौर? ये क्या? पुलिस? सर हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए सर। क्या हो रहा है यहाँ, और कौन हो तुम लोग? सर हम लोग डैनी सर के आदमी हैं, हमें बचा लीजिए सर। ये आदमी हमें मारना चाहता है, इसी ने कनाडा में बाकी लोगों को भी मारा है। क्या? अरे वो नकाबखोर, क्या ये बोल रहे वो सच है? क्या सच और क्या झूठ है? बुराइयों से तो इनका रिश्ता टूट है, लेकिन पूरा जरूर करूंगा मैं इस जंग को, क्योंकि इस जंग के उस पार ही मेरा सब कुछ है। ये क्या? अरे नहीं, ये तूने क्या कर दिया? ये क्या? कहाँ गया वो? हमें नहीं पता सर, पर वो उस गद्दार पुलिस विक्रम राठौर की बात कर रहा था। क्या? विक्रम राठौर? हाँ सर, उसी की बात कर रहा था। क्या अब हम जा सकते हैं? ठीक है जाओ, लेकिन जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तब आना होगा। जरूर आ जाएंगे सर। वैसे सर, वो जो आदमी यहाँ से भागा वो कौन था? पता नहीं, पर ये अंदाज और ये गुस्सा मैंने पहले भी देखा है। विक्रम राठौर सर का एक बेटा था ना? पता लगाओ कहाँ रहता है।